हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अध्ययन में हम सब लोगों ने पिछली बार 31वें संख्या 31वें नंबर के श्लोक तक हम सब लोगों ने अध्ययन किया था और प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के माध्यम से थोड़ी बहुत वार्तालाप और चर्चा की थी। तो उसके बाद 32वां, 33वां, 34वां और 35वां 4 श्लोक एक साथ हैं। तो इस अध्ययन सेशन की हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं कि भगवान हमको ये ज्ञान को हम समझ सकें, भगवद गीता के ज्ञान को हम सब लोग अपने जीवन में समझ सकें और उसको उतार सकें। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण हम सबको आशीर्वाद दें। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हम सब लोग को आशीर्वाद दें। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हम सब लोग को आशीर्वाद दें। तो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम सब लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवधि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो 31वें नंबर के श्लोक तक हम सब लोगों ने पढ़ा था। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षं विजयं कृष्णा न च राज्यं सुखानि च। अर्जुन जी ने कृष्ण भगवान जी को साफ साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर ये बोल दिया कि मुझे तो कोई इच्छा राज्य की, सुख की, विजय की कोई इच्छा नहीं है कृष्ण। अपने ही लोगों को मारकर स्वजनम आहवे, और मुझे कुछ भी भविष्य में इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे कृष्ण। अर्जुन जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण, जो उनके सखा हैं, उनसे ये कह रहे हैं। तो आने वाले जो अगले जो 32, 33, 34, 35 वहाँ 35वें नंबर का जो श्लोक है, इनमें अभी अर्जुन जी अपनी मन की स्थिति और अपनी वेदना को जो है, अपने विषाद को भगवान श्री कृष्ण से और चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत ही भव्य चारों श्लोक, बहुत ही भव्य और चारों एक साथ हैं, 32, 33, 34, 35। तो एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं, एक एक श्लोक के शब्दों का अर्थ, और फिर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे चारों श्लोकों का जो अनुवाद, बहुत ही सुंदर अनुवाद किया हुआ है। तो उसका जो हिंदी के अंदर जो अनुवाद जो किया है स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने, अंग्रेजी में जितना भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का कार्य था, उसका हिंदी अनुवाद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के एक भक्त द्वारा किया गया है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक 32वें नंबर का जो श्लोक है। किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगैर्जीवितेन वा, किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगैर्जीवितेन वा, येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यम भोग सुखानि च। किम नः, वो बोलने में आ रहा, किम नो हो, किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगैर्जीवितेन वा, येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यम भोग सुखानि च। बहुत ही सुंदर श्लोक। किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगैर्जीवितेन वा, येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च। येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च। किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगैर्जीवितेन वा, येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च।
किम क्या लाभ न हमको राज्येन राज्य से गोविंदा हे कृष्ण। किम क्या भोग है भोग से जीविते ना जीवित रहने से वा अथवा ये शाम जिनके अर्थे लिए कांक्षितम इच्छित है न हमारे द्वारा राज्यम राज भोग भौतिक सुख सुखानी समस्त सुख च भी ते वे इमे ये अवस्थितः। अगला श्लोक आगे है सुखानी च समस्त सुख च भी किम नो राज्य न गोविंदा किम भोगे जीविते न वा येषाम अर्थे कांक्षितम। हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ। तो बहुत अच्छा क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। येषाम अर्थे कांक्षितम नो। अगला जो श्लोक है बहुत 7 के अंदर 33वें नंबर का श्लोक तइमे अवस्थिता युद्धे तइमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। तइमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः। तइमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः। बहुत सुंदर श्लोक। इसमें अर्जुन जी कह रहे हैं तइमे अवस्थिता युद्धे, यहीं पे युद्ध के लिए अवस्थित हैं सारे लोग। अपना प्राण और अपना प्राणास त्यक्त्वा धनानि च, प्राण और धन सब कुछ अपनी प्रॉपर्टी अपना सब कुछ त्याग करने के लिए हमारे सामने। वे इमे ये अवस्थिता स्थित युद्धे युद्ध भूमि में प्राणान जीवन को त्यक्त्वा त्याग कर धनानि धन को च भी आचार्य गुरुजन पितरः पितृगण पुत्रः पुत्रगण तथा और एव निश्चय ही च पितामह पितामह पितामह। तो ये समस्त लोग यहाँ पे अवस्थित हैं युद्ध भूमि में अपने प्राण अपने धन सब त्यागने के लिए। कौन कौन? आचार्य पितरा। अगले श्लोक के अंदर जो 34वें नंबर का श्लोक वो भी 7 के अंदर ही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही वो भी बहुत भव्य। मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदनः घ्नतो अपि मधुसूदनः एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदनः। मातुलः श्वशुरः पौत्रः पुत्रः वो पौत्रः श्यालः संबंधिनस्ततः। मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः साले श्यालः संबंधिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि। मातुलः श्वशुरः पुत्रः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। मातुलः मामा लोग, श्वशुरः श्वशुर 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 पौत्रः पौत्र श्यालः साले संबंधिनः संबंधी तथा तथा एतान ये सब न कभी नहीं हंतुम मारना इच्छामि चाहता हूँ घ्नतः मारे जाने पर अपि भी मधुसूदन हे मधु असुर के मारने वाले कृष्ण। तो अर्जुन जी कृष्ण भगवान को गोविंद नाम से संबोधन कर रहे हैं, मधुसूदन नाम से संबोधन कर रहे हैं। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी व्याख्यान करेंगे और बहुत ही सुंदर श्लोक जो उसके बाद 34वां और 35वें नंबर का भी श्लोक है वो 7 के अंदर ही है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतुः न हेतुः किम नु
अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दनः। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः जनार्दनः स्याज्जनार्दनः। का प्रीति स्याज्जनार्दनः। अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नु मही कृते। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दनः। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दनः। अपि तो भी त्रैलोक्य तीनों लोकों के राज्य के हेतु विनिमय में किम नु क्या कहा जाए मही कृते पृथ्वी के लिए। निहत्य मार कर धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहा हमारी का क्या प्रीति ही प्रसन्नता स्यात होगी जनार्दन हे जीवों के पालक। तो अर्जुन जी कृष्ण भगवान को जनार्दन करके संबोधन कर रहे हैं। तो 32वां 33वां 34वां और 35वां चारों श्लोकों का जो एक साथ अनुवाद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं। हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ। किम नो राज्य न गोविंदा। क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। अर्जुन जी कह रहे हैं इस पृथ्वी की तो भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। का प्रीति ही कौन सी प्रसन्नता मिलेगी ही। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दनः। तो अर्जुन जी यहाँ पर कृष्ण भगवान के को 3 नामों से एक एक श्लोक में गोविंद मधुसूदन और जनार्दन कहकर संबोधन कर रहे हैं। अर्जुन जी भली भांति भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उनके सखा, उनको उन्होंने शाश्वत संबंध में उनके सखा रूप में वे नित्य स्थित हैं, परंतु फिर भी वे ईश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं और वे उनका संबोधन भगवान श्री कृष्ण का गोविंद कहकर कह रहे हैं। तात्पर्य के अंदर बहुत अच्छा, एक बार हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना चाहता है और वह चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद के इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबों के प्रति अर्जुन जी का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से
इन सब के प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन जी को भय है कि उनके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इसके सर्वत्र भिन्न है। आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन जी की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। यदि उनको मारने की कोई आवश्यकता थी तो अर्जुन जी की यह इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय अर्जुन जी को यह पता नहीं था कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके थे और अब उसे निमित्त मात्र बनना था। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों के प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्ट के प्रतिशोध नहीं लेना चाहते। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे इसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उगत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहते थे। तो बहुत ही सुंदर चारों जो श्लोक हैं और तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की प्रत्येक जो वाक्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, प्रत्येक सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य के अंदर बहुत सारे सिद्धांत जो हैं छुपे हुए हैं। तो इस तात्पर्य में अनेक सिद्धांत हैं। 2-4 सिद्धांतों पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं, पर अनेक सिद्धांतों की इस तात्पर्य के अंदर, और ये चारों श्लोक जो हैं बहुत ही भव्य श्लोक हैं। किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगैर जीवितेन वा येषाम् अर्थिकांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तयमेव अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। बहुत ही सुंदर श्लोक। अर्जुन जी जो हैं वो कह रहे हैं, क्या लाभ हमारे ही स्वजन जिनके साथ येषाम् अर्थिकांक्षितम, हम क्या करेंगे कृष्णा, हे गोविंद। कृष्ण भगवान का संबोधन अर्जुन भगवान गोविंद कह के पुकार रहे हैं, जनार्दन कह के बोल रहे हैं, मधुसूदन करके कह रहे हैं। मधुसूदन कृष्ण भगवान जो हैं उन्होंने मधु नाम के, पहले भी जो अर्जुन जी ने है कृष्ण भगवान का नाम केशव करके संबोधन किया पहले पूर्व के श्लोकों में, जिन्होंने केशी नाम के राक्षस का वध किया था। अभी अर्जुन जी कृष्ण भगवान को मधुसूदन, क्योंकि कृष्ण भगवान ने मधु नाम के भी एक असुर का वध किया था। तो क्षत्रिय जो होते हैं वे निसंदेह जब समाज के अंदर कोई उपद्रवी, जब समाज में कोई दुष्ट व्यक्ति जो ईश्वर की बनाई सृष्टि में कोई दुष्ट, कोई दुराचारी, कोई असुर व्यवधान डालने का प्रयत्न करता है, तो निसंदेह क्षत्रिय जो राजा, क्षत्रिय और राजगण होते हैं, उनका यह कर्तव्य होता है कि वे उसको सजा दें, उसको मारकर, और उचित उसको दंड दें। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर अर्जुन जी का जो संबोधन कर रहे हैं मधुसूदन करके कह रहे हैं। तो कभी तो वो उनको मधुसूदन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, तुमने भी वध किया है, परंतु तुमने असुर का वध किया था। यहाँ तो जो लोग उपस्थित हैं हमसे लड़ने के लिए, वो सब हमारे सगे संबंधी हैं, और उनको मार के क्या फ़ायदा। जो विजय मिलेगी, जो वो अब सब लोग अपने प्राण और अपने धन को यहाँ पे त्याग करने के लिए हमारे सामने समक्ष खड़े हैं,
और निसंदेह उनको मार के हम उनके हम राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे, पृथ्वी का राज्य हमको मिल जाएगा। परंतु जिनके लिए ये शाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोग सुखानी च, बहुत अच्छा यह इस जीवन का, भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा। मनुष्य जो भी उपलब्धियां प्राप्त करता है, जो भी संपत्ति वो संजोता है, जो भी वो जोड़ता है पूरे जीवन भर, वो उसको अपने सगे संबंधियों के साथ ही तो उनका भोग करता है। भौतिक समस्त अर्जित भौतिक धन संपत्ति लाभ ऐश्वर्य को मनुष्य अपने ही सगे संबंधियों के साथ ही भोग करता है। वह उन्हें ही दिखाकर अपने वैभव का प्रदर्शन करके अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष प्रसन्नता, हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। किंतु अर्जुन जी को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वो विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। यदि वास्तविकता में कोई भी मनुष्य अकेला हो, उसके कोई सगे संबंधी नहीं हो, तो वो कभी भी वो भौतिक ऐश्वर्य और भौतिक संपत्ति अर्जित करने के लिए अनर्गल प्रयत्न नहीं करेगा जीवन में। तो बहुत ही अच्छा श्लोक और बहुत ही अच्छा भौतिक जीवन का एक सिद्धांत, और जिससे आध्यात्मिक हमारी दृष्टि जागृत हो सकती है। वास्तविकता में प्रत्येक मनुष्य भौतिक उन्नति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भौतिक उन्नति, भौतिक इच्छाओं, भौतिक के पीछे, भौतिक संपत्ति, धन, वैभव, नाम, ख्याति, इनके पीछे क्यों भागता है? क्योंकि वह अपने सगे संबंधियों के बीच में अपने वैभव को प्रदर्शित कर वह भौतिक सुख की अनुभूति, जो कि वास्तविकता में क्षणिक है, वह मरणोपरांत अंश क्षणिक है और नश्वर है। तो अर्जुन जी यहाँ पर कृष्ण भगवान को कह रहे हैं, उन लोगों को मार के क्या लाभ जो हमारे खुद के अपने गुरुजन, पितृगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी, और वे सब अपना धन, अपने प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो इनको क्यों मैं मारना चाहूँगा? इसीलिए कृष्ण को संबोधन कर रहे हैं मधुसूदन करके। घ्नतो अपि मधुसूदना, अरे राक्षस लोगों को हमको वध करना चाहिए। हे कृष्ण, तुमने भी तो राक्षसों का वध किया है, ये तो अपने स्वजन है, और जीत हासिल करके और धन और वैभव और संपत्ति और इस संसार के राज्य को, इसलिए अगले श्लोक में बोलते हैं अपि त्रैलोक्य राजस्य, भले ही मुझे जीवों के पालक इन सबको लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक ही क्यों ना मिले, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। तो अर्जुन जी कह रहे हैं, हे तो किम नु मही कृते, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। कृष्ण जी हे कृष्ण, मुझे इस पृथ्वी का राजपाट नहीं चाहिए। मुझे अगर तीनों लोकों का भी अगर राजपाट मिले अपने स्वजनों को मारने पे, तो मुझे उसकी आशा आकांक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति तो वास्तविकता में अर्जुन जी को जो भविष्य दिख रहा है, जब ये लोग ही नहीं रहेंगे तो मैं किनके साथ इन सारी धन संपत्ति की उनका उपयोग किनके साथ करूँगा? और यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन जी का प्रगाढ़ स्नेह, एक मनुष्य का अपने सगे संबंधी, रिश्तेदारों, रिश्ते नातों, मित्रों, सबके प्रति बहुत प्रगाढ़ स्नेह होता है। आंशिक रूप से इन सबके प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। एक व्यक्ति अपने सारे सगे संबंधियों के प्रति विशेष करुणा भाव
विशेष अपनापन और करुणा भाव रखता है। हालांकि प्रत्येक जीव जो है भगवान का अंश है और प्रत्येक जीव के प्रति समभाव रखना पाना एक साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो उसको महात्मा, महान आत्मा, एक महान आत्मा ही समस्त जीवों को में ईश्वर का अंश और समस्त जीवों के प्रति समान, परंतु वास्तविकता के अंदर केवल ईश्वर ही, जैसा भगवान बताते हैं भगवद गीता में, समोहम सर्वभूतेषु। तो यह एक साधारण व्यक्ति के लिए यह कर पाना, प्रत्येक व्यक्ति जो अपने सगे संबंधियों के प्रति, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों के प्रति विशेष हृदय के अंदर विशिष्ट करुणा भाव रखता है और उसका प्रत्येक, उसका प्रगाढ़ स्नेह, साधारण स्नेह नहीं, साधारण प्रेम नहीं, प्रगाढ़ स्नेह। तो यहाँ पे अर्जुन जी का भी जो प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से उनके प्रति स्वाभाविक करुणा के कारण है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं अर्जुन जी कृष्ण भगवान को गोविंद कह के संबोधित कर रहे हैं। गोविंद जो कि गौ तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। गोविंद, गौ का अर्थ, गो का अर्थ गाय भी होता है और गो का अर्थ इंद्रिय भी होते हैं, इंद्रिय भी होता है। तो गोविंद भगवान का नाम इसलिए है क्योंकि भगवान दोनों के ही प्रसन्नता का विषय हैं। इंद्रियों को वास्तविक सुख ईश्वर से ही प्राप्त होता है, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक। इंद्रियों को जो सुख प्राप्ति होती है वो वास्तविकता में ईश्वर से ही प्राप्ति होती है। और गायों को भी कृष्ण भगवान अत्यंत प्रेम करते हैं। गाय बहुत स्वभाव से निर्मल होती हैं और इसलिए भगवान श्री कृष्ण गौओं को बहुत प्रेम करते हैं। और गायें भी जो होती हैं, जैसा कि हमने कृष्ण लीला के अंदर देखा है, समस्त गौवंश भगवान को भी बहुत अधिक स्नेह करते हैं। और स्वामी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो गौ तथा इंद्रियों की इस कारणवश कृष्ण भगवान का एक नाम। तो अर्जुन जी इस तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अर्जुन जी संकेत कर रहे हैं कि कृष्ण समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन जी संकेत कर रहे हैं कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन जी की इंद्रियां। तो कृष्ण भगवान अपने मित्र को गोविंद कहकर बोल रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं, अरे मित्र समझिए तो सही, आपका मित्र मैं भी तो मैं आपका जो मित्र हूँ। तो मना षष्ठानि इंद्रियाणि, मन भी जो है वह षष्ठानि इंद्रियाणि भगवद गीता में आगे वर्णन है। पांच कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। और मन को भी जो है वो जो सेंटर, केंद्र, समस्त इंद्रियों का जो केंद्र है वो मन है। तो मना षष्ठानि इंद्रियाणि, तो अपने ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियां अर्जुन जी की जो हैं वो युद्ध करके प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर रही हैं। और उनका मन जो है, जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वो तो अत्यंत युद्ध के परिणाम को सोचकर पहले से ही बहुत दुखी हो रहा है। तो अर्जुन जी का जो मन है वो युद्ध के परिणाम को सोचकर पहले से ही अत्यंत दुखी हो रहा है। और इसीलिए अर्जुन जी कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण भगवान को, अपने मित्र को, अपने सखा को गोविंद कहकर संबोधन कर रहे हैं कि हे गोविंद समझने का प्रयत्न करें। हे गोविंद आप समझ नहीं रहे हैं, हे कृष्ण आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी इंद्रियां कैसे, मैं तो युद्ध ही नहीं करना चाह रहा। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी कह रहे हैं कि यदि उनको मारने की कोई आवश्यकता, अर्जुन जी अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहे थे, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृपया कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। तो निसंदेह असुर, कृष्ण जो भगवान जो असुरों का परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्टों का वध करने भगवान का एक कार्य है। क्योंकि समस्त जीव, सूर असुर सब उनके अंश हैं, सब उनके पुत्र हैं। और उदंड पुत्र को दंड देना, उदंड पुत्र को दंड देना, दुष्ट पुत्र को पिता का कर्तव्य है। तो अर्जुन जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कृष्ण भगवान को
कि यदि इनको वध करने की, अगर ये वास्तविकता में आसुरिक भी हो चुके हैं, तो मुझसे ये कार्य नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे सारे सगे संबंधी हैं, अर्जुन जी बोल रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि अगर इनका वध करने की इतना अति आवश्यक है तो भगवान स्वयं, और इस समय तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस समय अर्जुन जी को यह पता नहीं है, परंतु आने वाले श्लोकों के अंदर, आने वाले अध्यायों में इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। तो उसका उद्घाटन ईश्वर की इच्छा, बोलते हैं इस सृष्टि के अंदर प्रत्येक कार्य ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। तो कृष्ण भगवान जब अर्जुन जी को अपना विराट स्वरूप दिखाएंगे, विराट स्वरूप जब कृष्ण भगवान को अर्जुन जी देखना चाहेंगे कि आप मेरे मित्र के साथ साथ मैं आप सृष्टि के वास्तविकता में आप जो हैं कोई साधारण पुरुष नहीं है, आप स्वयं भगवान हैं, मैं आपके रूप को देखना चाहता हूँ। तो उस समय कृष्ण भगवान जो हैं अर्जुन जी को अपना विराट रूप दिखाएंगे, और वहाँ पर अर्जुन जी युद्ध होने के पूर्व, भगवद गीता जो बोली जा रही है, अभी युद्ध शुरुआत नहीं हुआ है, वहाँ पे अर्जुन जी देखते हैं कि जो समस्त योद्धागण युद्ध भूमि में एकत्रित हैं, पांडवों को छोड़कर और कुछ अन्य एक दो को छोड़कर समस्त योद्धागण जो हैं भगवान श्री कृष्ण के मुख में, स्वतः उनके मुख के अंदर जा रहे हैं, और उनके दांतों के द्वारा पीसे जाने पर वे सब मर रहे हैं। तो वास्तविकता में हरे कृष्णा, ओम हराय नमः। तो जैसा अर्जुन जी चाह रहे हैं, जैसा अर्जुन जी कह रहे हैं, तो वास्तविकता में प्रत्येक जीव को जीवन देने का और उसकी मृत्यु का निर्णय ईश्वर ही लेते हैं, ईश्वर की इच्छा के बगैर। तो कृष्ण भगवान जी उन समस्त योद्धाओं का पहले से ही, उन दुष्टों का पहले से ही वध कर चुके हैं। मानसिक जो ईश्वर की इच्छा हो जाती है वह स्वतः पूर्ण हो जाती है। वो अर्जुन जी को यहाँ पर अपने एक सखा को, अपने प्रिय भक्त को वो यहाँ पर निमित्त, तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और उसे अब उन सबका युद्ध भूमि में आने के पूर्व, कृष्ण उन सभी को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, और अब उसे निमित्त बनना है। वास्तविकता में मन में जो ईश्वर ने जो सोच लिया, वह उसको कोई भी सृष्टि के अंदर मारे कृष्णा, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के। यदि ईश्वर की इच्छा किसी को मारने की हो जाए तो उसे कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसका वर्णन आता है जब भगवान रामचंद्र जी रावण को मार रहे थे, तो जो पार्वती जी हैं, वे उमा, वो शिव जी से बोलती हैं कि अरे रावण आपके बहुत बड़े भक्त थे और उनकी अब मृत्यु होने जा रही है, रामचंद्र जी उनको, तो आप